दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे 13 करोड़ साल पुरानी एक ऐसी फोटो के बारे में जिसने अंतरिक्ष विज्ञान की पूरी दुनिया ही बदल दी थी। जी हाँ दोस्तों, 24 अप्रैल 1990 को जब पहली बार अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, तो वह अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ी कामयाबी थी। हम हमेशा से ही तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं को पृथ्वी से ही देखा करते थे और यहीं से उनके बारे में शोध करते थे। पृथ्वी से देखने पर कई बार वातावरण के कारण हम ब्रह्मांड में कई चीज़ों को सही से नहीं देख सकते थे, तो इसलिए वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा। ये पहला ऐसा टेलीस्कोप था जो कि पृथ्वी से कई सौ किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में रहकर बहुत दूर तक के पिंडों के सटीक चित्र ले सकता था। इसी खोज में हबल टेलीस्कोप ने आज तक के इतिहास की सबसे पुरानी तस्वीर भी ली है, जो कि करीब 13 अरब साल पुरानी है। आइए इसके बारे में जानते हैं। हबल टेलीस्कोप बहुत ही संवेदनशील टेलीस्कोप है, इसलिए जब कोई तारा अपनी वेवलेंथ को छोड़ता है तो हबल उसका आसानी से निरीक्षण कर पाता है। पर जिस तरह ये ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, तो जब किसी पिंड से प्रकाश निकलता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य भी इसी विस्तार की वजह से लगातार बढ़ती रहती है। इसी वजह से जब हबल टेलीस्कोप पर उस पिंड की लाइट पड़ती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य शुरुआती तरंग दैर्ध्य से बहुत ही बड़ी और ज़्यादा हो जाती है। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जब कोई पिंड जिसकी दूरी बहुत ही ज़्यादा हो, तो उससे जब लाइट निकलती है और हमारे पास पहुंचती है तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ये रेड शिफ्ट इफ़ेक्ट माना जाता है। जब किसी ऑब्जेक्ट की लाइट बहुत ज़्यादा रेड शिफ्टेड हो जाती है तो उसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा खिंच जाती है कि वो हबल को देखने की क्षमता से ज़्यादा निकल जाती है। जब हबल को बनाया गया था तो उसका एक ही काम था कि वो बहुत दूर अरबों प्रकाश वर्ष स्थित आकाशगंगाओं की तस्वीर ले सके। रेड शिफ्ट की मदद से उसने ये काम 2016 में कर भी लिया था, जब उसने मानव इतिहास की सबसे पुरानी तस्वीर खींची थी। ये तस्वीर थी गैलेक्सी GNZ11 की, जो कि पृथ्वी से 32 प्रकाश वर्ष दूर है। पर जो लाइट हमें इससे प्राप्त हो रही है वो कम से कम 13.4 अरब साल पुरानी है। इस आकाशगंगा को देखकर हम बिग बैंग के करीब पहुंच जाते हैं। बिग बैंग आज से 13.8 अरब साल पहले हुआ था और इस गैलेक्सी से आ रही लाइट हमें 13.4 अरब साल पुरानी दिखती है, जो बताती है ये गैलेक्सी बिग बैंग के 40 करोड़ साल बाद कैसी दिखाई देती होगी। इससे हम पता कर पाते हैं कि शुरुआती दौर में आकाशगंगाएं किस तरह ब्रह्मांड में बनी होंगी। गैलेक्सी GNZ11 की जो तस्वीर हबल ने ली थी वो उसकी अंतिम क्षमता है। किसी पिंड की तस्वीर लेने की इससे ज़्यादा दूर और इससे ज़्यादा पुरानी चीज़ को हबल नहीं देख सकता। 13 अरब वर्ष पुरानी इस तस्वीर को लेने में हबल को एकदम कामयाबी नहीं मिली थी। इस गैलेक्सी की इमेज इसलिए हम ले पाए क्योंकि हबल ब्रह्मांड में जिस जगह पर केंद्रित था वहाँ पर बहुत ही कम गैसें थीं। इस वजह से हबल को एक अच्छा फोकस पॉइंट मिल गया। साथ में इस आकाशगंगा से आ रही लाइट को आगे मौजूद दूसरी आकाशगंगा ने ग्रेविटी के द्वारा मोड़ दिया था, जिससे ये आकाशगंगा दूसरी पास की आकाशगंगा के छुपे होने के बाद भी अपनी लाइट को हबल टेलीस्कोप तक पहुंचा सकी। इसे ग्रेविटेशनल लेसिंग कहते हैं, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की लाइट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पुल द्वारा मोड़ दी जाती है। इससे होता ये है, जो लाइट किसी टेलीस्कोप से दूर निकल जाती है तो बैंड होकर के सीधा टेलीस्कोप में रिसीव होती है, जिससे टेलीस्कोप इसे आसानी से देख पाता है। गैलेक्सी GNZ11 की ये इमेज हबल ने इसी तरह से ली है।
ग्रेविटेशनल लेसिंग क्या होती है, चलिए इसे भी जान लेते हैं। इस प्रक्रिया में विशालकाय आकाशगंगाएं अपनी ताकतवर ग्रेविटी के कारण अपने पीछे छिपी एक आकाशगंगा से आ रहे प्रकाश की तरंगों को इस तरह से मोड़ देती हैं जिसमें उस आकाशगंगा के सामने लगे टेलीस्कोप को पीछे छिपी आकाशगंगा की प्रकाश की तरंगें सीधे मिल जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ब्रह्मांड लगभग 14 अरब साल पहले बना है और कोई भी चीज़ लाइट के स्पीड से ज़्यादा तेज नहीं चल सकती है, तो ये गैलेक्सी हमसे 32 अरब प्रकाश वर्ष दूर क्यों है? ये तो ब्रह्मांड के नियम से भी परे है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की वजह है ब्रह्मांड का लगातार विस्तार होना। जिस गति से ब्रह्मांड फैल रहा है वो कई बार लाइट स्पीड से भी तेज है। तो इसलिए वैज्ञानिक इस आकाशगंगा को सबसे दूर की आकाशगंगा मानते हैं। वहीं हबल ने जो आकाशगंगा की तस्वीर ली है वो करीब 13 अरब साल पुरानी इसलिए है क्योंकि रेड शिफ्ट इफेक्ट की वजह से और हबल टेलीस्कोप की वेवलेंथ को निरीक्षण करने की लिमिट की वजह से ये इतनी दूर देख सकता है। हबल द्वारा ली गई 1995 में हबल डीप फील्ड इमेज और 2016 में ली गई गैलेक्सी GNZ11 की इमेज अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो ब्रह्मांड के असीम आकार को बताती हैं। ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला है, पर हमारे टेलीस्कोप की सीमा के कारण हम केवल 13 अरब प्रकाश वर्ष तक ही देख सकते हैं। इन दो तस्वीरों के अलावा भी हबल ने अपने 30 साल के जीवन में अब तक लाखों तस्वीरें ली हैं। 1995 की हबल डीप फील्ड इमेज के बाद हबल ने सितंबर 2003 से जनवरी 2004 ब्रह्मांड में एक जगह पर अपने शीशे को केंद्रित करके हबल अल्ट्रा डीप फील्ड की भी तस्वीर ली थी, जिसमें बहुत से छोटे छोटे हिस्सों में हमें 10,000 से ज़्यादा आकाशगंगाएं दिखाई देती हैं। हबल द्वारा ली गई इस तस्वीर में लाल, नीली और पीली जितने भी बिंदु दिख रहे हैं वो सभी आकाशगंगाएं हैं। इस तस्वीर में कम से कम 10,000 आकाशगंगाएं हैं। हालांकि हबल अभी काम कर रहा है और आने वाले 1 दशक तक काम करता रहेगा, पर लगातार इसके ऑर्बिट के कम होने की वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि 2030 तक हबल पृथ्वी के इतना पास आ जाएगा कि उसके वातावरण में ही क्रैश होकर के जल जाएगा। इसलिए वैज्ञानिक हबल को बदलकर एक नई पीढ़ी के टेलीस्कोप पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। टेलीस्कोप में एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ती है, इसलिए इन्हें बनाने में भी काफ़ी समय लगता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। जेम्स वेब खगोलीय दूरदर्शी हबल से ज़्यादा बड़ा और बहुत संवेदनशील है। वो हमें इतनी ज़्यादा सटीक जानकारी दे सकता है जो हबल से संभव नहीं है, या वर्तमान में अंतरिक्ष में एक बिंदु पर है जिसे सूर्य पृथ्वी L2 लैग्रेंज बिंदु के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सुदूर अंतरिक्ष में एक और बड़ी खोज की है। जेम्स वेब ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है जो 2 सूर्यों की परिक्रमा करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।